आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में निम्न में से किसका उद्घाटन किया? यह राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इसके बारे में जानते हैं। अपनी 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया समेत जन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी गई। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की 300 से अधिक वनस्पतियों और 170 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों की सूची दी गई है, जिनमें तितलियां, पक्षी और स्तनधारी जीव शामिल हैं। राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से और राष्ट्रपति निकेतन 1 जुलाई से आम जनता के लिए खोला जाएगा। दूसरा प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष ने आइबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किस राज्य में किया? यह उत्तराखंड राज्य में किया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। आइबेक्स तराना 88.4 FM गढ़वाल का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है। पिछले 20 दिनों में उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थापित यह दूसरा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इससे पहले चीन और नेपाल की सीमाओं के बेहद करीब पिथौरागढ़ में पंचशूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। इस कदम को उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने और उनसे सीधा संपर्क स्थापित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, उत्तरकाशी धराली आपदा कब हुई? यह 5 अगस्त 2025 को हुई। ठीक है, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। खीरगंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में धराली गांव जमींदोज हो गया। आपदा इतनी भयावह थी कि इतने दिन बाद भी कई लोगों की तलाश की जा रही है। भूवैज्ञानिकों और एसडीआरएफ की टीम ने निरीक्षण और ड्रोन फुटेज के आधार पर बताया कि श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर का मलबा ही इस तबाही का असली कारण था। लगातार भारी बारिश और तीव्र ढलानों ने मलबे की गति को और घातक बना दिया, जिससे मलबा घाटी में उतरकर धराली और आसपास के इलाके में कहर ढा गया। यह खुलासा एसडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त टीम द्वारा खीरगंगा उद्गम स्थल का निरीक्षण करने के बाद हुआ। टीम ने ड्रोन वीडियो और फोटोग्राफ वैज्ञानिक संस्थानों को भेजकर घटनास्थल का विवरण साझा किया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन कालनेमी ये किसके अंतर्गत चलाया गया एक अभियान है? ठीक है, यह फर्जी साधुओं, बाबाओं और पाखंडियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, भूमि अतिक्रमण करने वाले और धर्मांतरण में शामिल लोगों को रोकना है। यह अभियान लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ है। सरकार ने आम जनता से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। अभियान रामायण के
कालनेमी से प्रेरित है, जो हनुमान को भटकाने की कोशिश करता था। ठीक है। 5वां प्रश्न है, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य में निवेश की ग्राउंडिंग और विकास परियोजनाएं। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश के रूप में हुए 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता का आश्वासन दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2023 में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि तब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि राज्य सरकार का असल पराक्रम समिट में हुए 3,56,000 करोड़ के MOU को धरातल पर उतारने का होगा। लेकिन अब उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतार दिया है। इससे 81,000 नए रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही सहायक उद्योगों के जरिए भी 2.5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जागी है। ठीक है। 6वां प्रश्न है, तेरे मेरे सपने अभियान उत्तराखंड में किसके सहयोग से शुरू किया गया? यह राष्ट्रीय महिला आयोग और सेतु आयोग की सहायता से शुरू किया गया। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए सेतु आयोग ने पहल की है। महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तेरे मेरे सपने विशेष अभियान संचालित करने को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा यानी पास, घरेलू हिंसा से बचाव, शादी से पहले संवाद और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग अपने व्यापक अनुभव का लाभ महिलाओं को बांटेगा और उन्हें प्रशिक्षण भी देगा। ठीक है। 7वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी? यह प्रियंका नेगी बनी। ठीक है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार गांव की कमान ग्रामीणों ने युवाओं के हाथों में सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस गांव को गोद ले रखा है, उस गांव के ग्रामीणों ने 21 वर्षीय प्रियंका नेगी पर भरोसा जताते हुए अपना ग्राम प्रधान चुना है। आदर्श ग्राम सारकोट की प्रधान बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रियंका नेगी से फोन पर बातचीत कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका नेगी का गांव सारकोट चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड में आता है। उनका गांव भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के पास है। प्रियंका से पहले 2 बार उनके पिता भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इस बार सारकोट की सीट महिला आरक्षित थी, इसीलिए प्रियंका नेगी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और ग्रामीणों ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, किसने भराड़ीसैंण में योग नीति पुस्तिका का अनावरण किया? यह CM पुष्कर सिंह धामी ने किया। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी
भरारी शयन या गैरशयन में विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व 8 देशों के राजदूतों ने छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों के साथ योग किया। इस दौरान 11वें विश्व योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी व राजदूतों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत विभिन्न देशों से आए राजदूतों ने योग नीति पुस्तिका का अनावरण किया। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार कहाँ पर संस्कृति या संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर काम कर रही है? यह जागेश्वर में। ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्रथम चरण में भूमि आवंटन के साथ साथ निविदा लगाने का कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद संस्कृति का संरक्षण होगा। सीएम ने ये बातें श्रावणी मेले के शुभारंभ के मौके पर वर्चुअली लोगों को संबोधित करते हुए कही थी। 10वां प्रश्न है, वीरेंद्र ने कौन सा शिखर फतेह किया? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इन्होंने कौन सा शिखर फतेह किया? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ग्राम पंचायत बडोली के पडंगा निवासी वीरेंद्र सिंह सामंत यानी B20 ने एवरेस्ट फतेह कर नया इतिहास रचा है। 3 अप्रैल को रक्षा भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS ने इंडिया की NCC टीम को फ्लैग किया। यहाँ से वीरेंद्र के अभियान की शुरुआत हुई। टीम 5 अप्रैल को काठमांडू से और 10 अप्रैल को बेस कैंप के लिए रवाना हुई। वहां से लुकला, नामचे बाजार, पिंगबोचे, डोंगबोचे होते हुए 20 अप्रैल को बेस कैंप पहुंची। 18 मई को सुबह 4:46 में एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा और NCC का झंडा फहराया गया। ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिए। और